हाँ हाँ। अरे पापा, आप खड़े कैसे हो? हाँ, चमत्कार हो गया बेटा, चमत्कार। बाबूजी सही हो गए प्रिंस, देखो ना वो अपने पैरों पे चल सकते हैं। ये क्या किया तुमने? अरे ये डॉक्टर ने कीलों पे लगता है दवाई लगा दी है। वो दवाई ना उनके स्पाइन में लगी ना तो कांटेक्ट ने डायरेक्ट ब्रेन पे गया कि पैरों को खड़ा करना है। वाह 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 वाह, मिरेकल हो गया। अरे क्या मिरेकल हो गया? ये क्या है डॉक्टर, किस तरीके से इलाज करते तुम? अरे ज्यादा मत बोल बेटा, माता रानी के दर्शन करने चलेंगे हैं बहू। हाँ, माता दा जगराता करेंगे। क्या बढ़िया ड्रामा कर लेते हो तुम लोग। पिछले 3 महीने से तुम अपने बेटे को पागल बना रहे हो, तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सर मैंने आपको सारी बातें बताता हूँ, पिछले 3 महीने से ये दोनों मिलके आपको पागल बना रहे हैं कि पापा से खड़ा नहीं हुआ जाता और पापा तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, और ये लोग तुमसे पैसे लेते रहते हैं और अपने खर्चे और अय्याशियों में पैसे खर्च कर रहे हैं। ये बात मुझे जब पता चली तो मैंने सोच लिया था कि इनकी पोल पट्टी ना तुम्हारे सामने खोल के ही रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम जा रहे हो ना, डॉक्टर बड़े मजाकिया है। वो कहते हैं ऑलवेज ना कीप स्माइलिंग, तो वो हंसने के लिए बोलते रहे तो इसलिए तुम्हें हंसा रहे हैं। अब तुम जाओ प्रिंस, बाबूजी सही हो गए। वाह वाह वाह। बेटा तू चिंता मत कर, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, ऐसे ही लोग घर तोड़वा देते हैं। बहू लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है बहू। और कितना झूठ बोलोगे अंकल, शर्म नहीं आ रही है? बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। तुम अपने बेटे को पागल बना रहे हो इतने टाइम से, अरे नरक में जाओगे। और तुम भी अपने ससुर के साथ में मिलकर ये ड्रामे में शामिल होगी सिर्फ इसलिए कि तुमको भी पैसे मिलते हैं अपनी शॉपिंग के लिए, अपनी अय्याशी के लिए। सर मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, आपके पापा की कोई तबीयत खराब नहीं हुई है, ना ही आपके पापा को कोई भी प्रॉब्लम है। मैं इस बात का तुम्हें प्रमाण दे सकता हूँ। प्रमाण की जरूरत नहीं है भैया। अभी आपने जब ये वाली बात बोली ना, तब मुझे ध्यान में आया कि परसों जब हम तुम्हारे मामा जी के घर पे गए थे, तुम्हारे पास तो व्हील चेयर थी नहीं, फिर पापा जी अंदर तक कैसे आए? अरे वो मेरे भाइयों ने उठाकर ना। भाई तो तुम्हारा था ही नहीं, खाली मामा जी थे तुम्हारे। कजिन्स थे, तुम मिल नहीं पाए। वो उल्टा मुझे डांट रहे थे कि जीजा जी आए इतने सालों बाद में, आपने मिलवाया क्यों नहीं। अच्छा 1 BHK का फ्लैट है, उसके अंदर हम लॉबी में से होके गए और रूम तक गए तो मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। बेटा तू बहू पे शक कर रहा है? हाँ। तुझे शर्म नहीं आ रही? लक्ष्मी जैसी बहू है तेरी, तू ज्यादा लोगों की बातों में ध्यान मत दे, तू जा। ठीक है प्रिंस सुनो, मैं सब कुछ बताती हूँ। जो डॉक्टर बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सब करने के लिए बाबूजी ने मुझे बोला था कि बेटा तो फौज में चला जाता है लेकिन हम लोगों को टूटी कौड़ी दे के नहीं जाता है, पाई का हिसाब रखता है वहां से भी बैठ के। तो एक काम करते हैं कि ना मैं पैरालाइज होने का नाटक करता हूँ और एक हम डॉक्टर हायर कर लेंगे, और उसके बाद में क्या है वो हम जितने पैसे उससे मांगेंगे वो देता रहेगा। जब डॉक्टर ने ये सब करने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी बेटी का मर्डर कर दूंगा या फिर उसको किडनैप करवा लूंगा। बट पता नहीं डॉक्टर ने हिम्मत करके तुम्हें कैसे सब कुछ सच बता दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ पैसों के लालच में किया था, असल कल्प्रिट तो ये है ये इंसान। तो तुम यहाँ पे मर्डर करने की बात कर रहे हो सिर्फ पैसों के लिए? अरे पापा, जितने मैं तुम्हें पैसे देता हूँ उतने कम पड़ जाते हैं क्या? जो तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, मैं वहाँ पे बॉर्डर पे दिन रात यही सोचता रहता था कोई चमत्कार हो जाए, मेरे पापा के पैरों में फिर से जाना जाए। पर मुझे क्या मालूम, चमत्कार तो उस चीजों में होता है ना जो चीजें खराब होती हैं। यहाँ पे तो सारी चीजें सही थी, उन्हें खाली खराब किया जा रहा था। तुम बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद भी तुम और मेघा मिलके मुझे गुमराह कर रहे थे सिर्फ पैसों के लिए। हाँ बेटा, गलती तो हो गई है मुझसे, और क्या ही कह सकता हूँ। हो सके तो माफ कर दे, अपना बाप बूढ़ा समझ के। अब गलती तो बड़ों से होती रहती है, छोटे हो समझदार हो, क्षमा कर दो। क्यों बहू? हाँ क्षमा कर दूं। अभी तक 15 से 20 लाख रुपए तुम लोग मेरे से ऐड चुके हो। और डॉक्टर, अभी तो इन्होंने 3 दिन पहले मुझसे ये भी बोला है कि इनका पथरी का ऑपरेशन होना है। इनके पेट में कोई पथरी है? इनके पेट में कोई पथरी नहीं है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि जब भी मैं डॉक्टर से मिलने ही कहता था तो तुम लोग मुझे भगाने पे क्यों पड़े रहते थे, क्योंकि तुम्हें डर था कि वो सच्चाई ना खोल दे। देखा, अपने ना जब से घर निकलो तुम, और पापा तुम ना ताऊ के घर पहुंचो, वहीं पे मैं आऊंगा, तभी बात होंगी। अब तभी आप इस घर में आओगे। अब दोबारा निकलो मेरे यहाँ से, गेट आउट। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना ये लोग तो पता नहीं कब तक मुझे धोखे में रखते। कोई बात नहीं सर, आप फौजी हो और इस फौजी के साथ मैं गलत होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हारे सामने लेके आया। मैं चलता हूँ।